हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से और आपका श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर में जो होम साइंस का आपका सोशल रिसर्च वाला जो आपका पेपर है, उस पेपर में जो आपके फैक्ट जो आपका दिया गया है आपके सिलेबस में, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर फैक्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स जो है हमारा, उन सब की क्या हमारी अवधारणाएं हैं, क्या आपके सिद्धांत हैं और क्या आपके तथ्य हैं, इनके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे तथ्यों के बारे में, यानी फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट की बात करें तो सामाजिक शोध जो होता है या सोशल रिसर्च होती है, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है किसी घटना से संबंधित जो तथ्य हैं उनका संकलन करना और विश्लेषण करना या उसको ऑब्जर्व करना, और एक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जो है वैध तथ्यों का संकलन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तथ्य किसी भी ऐसी घटना के विषय में होते हैं जो निश्चित ही घटित हुई है और जिसके बारे में किसी प्रकार का भ्रम जो है वो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो जो मुख्य रूप से जो कुछ डेफिनेशन दी गई हैं वो है विलियम जे गुडे तथा पॉल के हॉट के अनुसार। तो उन्होंने कहा था कि एक तथ्य एक अनुभवकीय सत्यापन के रूप में समझा जाता है, यानी ए फैक्ट इज रिगार्डेड एज एन एम्पिरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो दूसरी जो एक परिभाषा आपकी मुख्य मानी जाती है वो है पीवी यंग के अनुसार। उन्होंने कहा था कि तथ्यों को भौतिक, मानसिक या मनोभावनात्मक घटना या जो प्रघटना के रूप में देखा जाना चाहिए, जो निश्चित रूप में जो कि प्रमाणित किए जा सकते हों तथा जिन्हें एक दिए हुए वार्तालाप जगत में सत्य के रूप में जो है स्वीकार किया जाता है। तो इन दो परिभाषाओं के अलावा एक तीसरी जो परिभाषा मुख्य है वो छोटी भी है, तो वो है हमारी कि थॉमस और जेनेनिकी जो थे, उन्होंने कहा था कि तथ्य स्वयं में एक अमूर्तीकरण है, यानी ए फैक्ट बाय इथर इज एन एब्स्ट्रैक्शंस। यानी कि इन तीनों अगर परिभाषाओं को हम देखें कि मतलब इनसे क्या निकलता है निष्कर्ष, तो ये स्पष्ट होता है कि तथ्य एक ऐसी घटना है जो घटित हुई है व जिसका अध्ययन अथवा अवलोकन करना संभव है। तो इसको इस तरीके से, इस तथ्य को हम इस तरीके से हम जान सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो विशेषताओं की बात करें तो तथ्य की प्रमुख विशेषताओं को अगर हम देखें तो इस प्रकार से हमें नजर आती हैं कि अगर पहली बात देखें तो तथ्य एक ऐसी घटना है जो कि वास्तव में घटित हुई है, ये उस पर निर्भर करती है। दूसरी है कि तथ्य की सत्यता का जो है परीक्षण जो है बार बार हो सकता है। और बात करें थॉमस और जेनेनिकी ने जो लिखा है कि एक तथ्य को ग्रहण करने से हम किसी प्रक्रिया विशेष के किसी एक निश्चित या सीमित पक्ष को उसकी असीमित जटिलता से जो है काफ़ी ज़्यादा अलग कर लेते हैं। वहीं पे फोर्थ पॉइंट देखा जाए कि इसकी चौथी विशेषता क्या है, तो वो इस रूप में नजर आती है कि तथ्य एक ऐसी घटना है जिससे अवलोकन करने व मापने का समान परिणाम जो है वो निकलता है। पांचवा टॉपिक है कि यह घटना पूर्व या अमूर्त दोनों ही प्रकार की जो है हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो तथ्यों का मानवीय अनुभवों से जो है संबंधित होना, ये भी एक तथ्य का जो है विशेषताओं के रूप में हमारी सामने आती है। वहीं पे दुर्खीम ने भी जो है सामाजिक स्वरूप को स्पष्टीकरण दिया था तथ्यों के माध्यम में। तो वो ये है कि सामाजिक तथ्य जो है व्यवहार का वह पक्ष होता है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से जो है व्यवहार करने को जो है बाध्य करता है। इसके अलावा हम देखें नेक्स्ट में तो जो है सामाजिक तथ्य की दो विशेषताएं जो है नजर आती हैं। एक होती है एक बाध्यता, दूसरी भी बाध्यता के रूप में जो है हमें सामने जो है हमारे आती है। तो पहला है तथ्य का निर्माण जो है अवलोकन व अनुभव द्वारा किया जाता है, जिसका समय समय पर बार बार परीक्षण जिसका किया जाता है जो सत्य सिद्ध होती है। वहीं पर दूसरा जो है वास्तव में विद्यमान है, जो घटना घटित हुई है उसके विषय में जो है हमें ये बताते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे फैक्ट होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है वो आपका क्लियर हो जाता है। दुर्खीम ने भी जो बताया था, इसके अलावा थॉमस और जेनेनिकी ने जो आपको बताया था। डेफिनेशंस अगर आपकी आती हैं तो डेफिनेशंस में जो है आप थॉमस और जेनेनिकी की, फेयरचाइल्ड की, पीवी यंग की जो इन लोगों ने दी है वो काफ़ी अच्छी डेफिनेशंस हैं। इनको आप अपने पेपर वगैरह में जो है अच्छे से राइट कर सकते हैं और मीनिंग तो मैंने जो है आपको क्लियर कर ही दी है। तो इस तरीके से आपका मीनिंग, डेफिनेशंस
और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताएं आपकी इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको जानकारी मिल गई है। नेक्स्ट वीडियो में सिद्धांत क्या होता है उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखेंगे। धन्यवाद।